हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप अभी तक आपने जितने भी चैप्टर हम लोगों ने किए हैं सभी देखे होंगे। अगर आपको अपने एग्ज़ाम में 95 प्लस लाने हैं, 95% प्लस, तो जो मैं डेली टारगेट पोस्ट कर रही हूँ, अगर आप उसके हिसाब से चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी भी आपके पास 14 दिन है, आप कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले के, बिना टाइम वेस्टिंग के। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे nth टर्म। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? एपी, इसको हम बोलते हैं एपी सीरीज, जिसमें डिफरेंस, जैसे कि डिफरेंस होता है और ए होता है। सीधे फॉर्मूले से बात करते हैं। अपना पहला फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। आई होप ये हम लोग एक रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको ये टर्म्स वगैरह पता होने चाहिए। जैसे ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है किसी भी सीरीज़ का, नंबर सीरीज़ का फर्स्ट टर्म होता है। एन होता है कितने टर्म हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। डी क्या होता है? डिफरेंस होता है, डी डिफरेंस होता है। और टी एन होता है, कहीं कहीं पे ए एन भी लिखा होता है तो कंफ्यूज ना हो, ये होता है आपका nth टर्म। nth टर्म, जैसे कि अगर मैंने कोई भी नंबर ले लिया 2, 4, 6, 8, तो इस सीरीज़ में हमें टी एन फाइंड करना है। टी एन nth टर्म फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला हम लोग ये वाला लगाएंगे, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पे आपका ए कितना है? 2 पहला टर्म होता है। एन कितना है? नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? एन आपका हो जाएगा 4। एन आपका क्या है? 4 है। इसके बाद आपका डिफरेंस एन हो गया आपका 4। इसके बाद डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस। डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ही होता है कि नंबर सीरीज में डिफरेंस सेम आए। तो डिफरेंस कितना है? 2। सीधे हम फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकाल देंगे। टी एन इक्वल्स टू, आपसे टी एन पूछा गया था, ए प्लस एन माइनस वन, यानी 4 माइनस 1 4 था। एन डिफरेंस कितना है? 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8। 8 आंसर आ गया। टी एन कितना आ गया आपका? 8 आंसर आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले फॉर्मूले की। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म, इसका फॉर्मूला, इसको हम डिनोट करते हैं एस एन से। एस एन इक्वल्स टू होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस वन डी। जैसे हम लोगों ने सीरीज़ क्या ली थी? 2, 4, 6, 8, ये सीरीज़ ली थी। इसमें आपसे पूछा जाए सम ऑफ एन टर्म निकालिए, तो सम ऑफ एन टर्म कितना हो जाएगा? एन यहाँ पे कितने हैं? इसमें एन कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म 1, 2, 3, 4, 4 है। ए क्या है? पहला टर्म 2 है। डिफरेंस आपका कितना है? अभी हम लोगों ने पहले ही बात की थी, डिफरेंस सबके बीच में कितना है? 2 है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। एन कितना है? 4 रख दिया, अपॉन में 2 लिखा। ए की जगह कितना? ए की जगह 2 प्लस एन कितना था? एन 4 था, 4 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 2 है। कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा आंसर 2 2 4। ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 1 3 इंटू 2, तो आ जाएगा 2 4 प्लस 6। तो सम ऑफ एन टर्म आपका आया 2 और 6 प्लस 4 10, यानी सम ऑफ एन टर्म आपका कितना आ गया? 20। ये आपका हो गया सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला। एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस वन डी। एक और फॉर्मूला इसका होता है अगर हमें लास्ट टर्म दिया हो। जैसे कि अगर हम बात करें एस एन का, एक और फॉर्मूला होता है जब एन बाई 2 ए प्लस एल, जब क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म दिया। यहाँ एल का मतलब है लास्ट टर्म। क्वेश्चन में हमें लास्ट, जैसे मैंने दिया 2, 4, 6, इस तरीके से हमने लास्ट में कुछ भी दे दिया 16। अब सम ऑफ एन टर्म क्या हो जाएगा? एस एन इक्वल्स टू, यहाँ पे कितने नंबर होंगे? 8, 10, 12, चलिए यहाँ इतना ले लेते हैं। तो एन कितना है? 4 1 2 3 4 5 6 6 अपॉन 2। एन आपका कितना हो गया? 6
ए कितना हो गया 2, लास्ट टर्म कितना हो गया 12, ये 12 है आपका। तो n/2 a प्लस एल 2 प्लस 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 3 6, 3 × 14, ये आ गया 40। सम ऑफ एन टर्म यहाँ पे कितना आ गया 48। ये जब ही लगा सकते हो जब आपको लास्ट टर्म दिया हो, याद रखिएगा। और ये लगेगा जब आपको डिफरेंस वगैरह सब कुछ दिया हो, ये वाला फॉर्मूला। तो अभी तक हम लोगों ने 3 फॉर्मूले डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप पीछे जाके वापस से देखिए। एक क्वेश्चन होता है अगर मुझे लास्ट टर्म निकालना हो, हाउ टू फाइंड लास्ट टर्म, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। लास्ट टर्म निकालना हो तो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। आई थिंक a भी पता, n भी पता, d भी पता। यहाँ से हम लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है अगर आपको मिडल टर्म निकालना हो, मिडल टर्म किसी भी सीरीज़ का निकालना हो, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 अपॉन में 2d। ये आपके सारे फॉर्मूले हो गए। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस n माइनस 1d। एक पर हमने सम ऑफ n टर्म का लास्ट टर्म वाला n/2 a प्लस एल। एक हम लोगों ने पढ़ा Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये आपके सारे फॉर्मूले हो गए। सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये लास्ट टर्म का पढ़ा है, मिडल टर्म का, और ये कुछ नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। देखिए इसमें आपके कुछ 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है डिटरमाइन द 10th टर्म। 10th टर्म आपको निकालना है ऑफ द एपी सीरीज। एपी सीरीज आपको दी गई 4, 9, 14, 254। आपको 10th टर्म निकालना है। तो बताइए कैसे निकलेगा। सबसे पहले अब देखिए इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक तो होता है T10 इक्वल्स टू, अगर हम लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1d होता है। ठीक है, इसमें हमें n पता है, a पता है और d पता है। एक हम लगा सकते हैं एंड टर्म से। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया आपको एंड टर्म से निकालना है। तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला कौन सा था, ध्यान से देखिए कि लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला कौन सा था। ये लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1d। एक मिनट, इसमें एक फॉर्मूला आपका रह गया है। अगर मुझे टर्म एंड से पूछना होगा तो लगेगा फॉर्मूला 10th टर्म फ्रॉम एंड। इस तरीके से हम लिखेंगे 10th टर्म फ्रॉम एंड इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है। तो लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म आपको 254 दिया गया है। 254 माइनस n कितना है, n है आपका 10। नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, जो टर्म होता है कितने टर्म, ये n होता है। तो n हो गया 10, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9। डिफरेंस कितना है 9 माइनस 4 5, 14 माइनस 9 5। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 254 माइनस 45, दैट मीन्स आपका आंसर आ गया 209। ये 10th टर्म आपका आंसर आया है। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको लिख लेना जी। अगर फ्रॉम एंड पूछा जाए तो l माइनस n माइनस 1d। nth टर्म, ये फॉर्मूला आप लिख लें, nth टर्म फ्रॉम एंड। तो फॉर्मूला हो जाएगा l माइनस n माइनस 1d। ये भी आपको याद करना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, विच टर्म सीक्वेंस इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें आपसे क्या कहा गया, विच टर्म सीक्वेंस टू दिस। अब ये इज लगा के दिया गया है लास्ट में, तो ये आपका होता है Tn, यानी लास्ट टर्म। Tn इक्वल्स टू कितना दिया गया 1 2 4। अगर आपको इज लगा के दिया जाए, मैं आपको कोड वर्ड भी बता रही हूँ, इज लगा के दिया जाए तो ये लास्ट टर्म Tn ही होता है। ठीक है, Tn आपको दिया गया है। तो विच टर्म पूछा गया है, विच टर्म यानी आपसे क्या पूछा गया, n नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म ही तो पूछा गया। कहा गया कौन सा टर्म, विच टर्म। सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, Tn इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस
n माइनस 1 d। Tn कितना है 124, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। a कितना है 4 रख दो, प्लस n नहीं पता है, n को n माइनस 1, डिफरेंस कितना है, वही सीरीज चल रही है तो 5। 9 में से 4 गया 5, 14 माइनस 9 5। सॉल्व कर लेंगे, इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो 120 इक्वल्स टू n माइनस 1 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा 120 अपॉन 5 n माइनस 1, तो n ये आ गया 24 इक्वल्स टू n माइनस 1, n आ जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा 25, n इक्वल्स टू 25 आपका आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे पूछा गया हाउ मैनी टर्म, तो ये आपको खुद से करना है, टर्म पूछा गया है, ये लास्ट है, तो ये Tn आपको दिया गया है कितना 1117 है। फॉर्मूला लगा दीजिए, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, खुद से करिएगा आप लोग कैलकुलेशन, मैं थोड़ा वैल्यू लिख दूँ, 3 प्लस n माइनस 1 डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 3, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा n इक्वल्स टू 37। ये आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है इज 184 अ टर्म ऑफ दिस, ये इसका टर्म है कि नहीं, यानी जो n टर्म है वो इतना आएगा कि नहीं। अगर ये दिया गया तो Tn आपको कितना है 184 दिया गया है, इज 184 टर्म, दैट मीन्स ये Tn दिया गया है। फॉर्मूला लगा देंगे, n कितना है नहीं पता, निकाल लेंगे। सॉरी, डिफरेंस कितना है 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 4 11 माइनस 7 4 आएगा, a कितना है 3, तो 184 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, n माइनस 1 d कितना आ जाएगा 4, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 181 इक्वल्स टू n माइनस 1 4। ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, इसको ओपन कर देते हैं, 181 इक्वल्स टू n 4n माइनस 4, ये माइनस 4 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 185 इक्वल्स टू 4n। अभी इसके डिवाइड में आ जाएगा 185 अपॉन 4, n इक्वल्स टू इतना, तो दिस इज़ नॉट टर्म, बिकॉज जो n होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर में आएगा, 1 2 3 4 इस तरीके से आएगा, ये डेसिमल में, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, दैट मीन्स ये टर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, ध्यान से देखिएगा, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, तो हाउ मैनी कितने नंबर पूछा गया है, n इक्वल्स टू इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। अब डिविजिबल बाई 7, तो पहला नंबर ऐसा कौन सा होगा जो 3 से डिविजिबल है, आप खुद ही देख लीजिए, पहला नंबर देखिए 100 आएगा जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है, दूसरा 101 आएगा वो भी 7 से डिविजिबल नहीं है, ये आप काट के देख सकते हैं कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, 102 नहीं है, 103 नहीं है, 104 नहीं है, क्या 105 7 की टेबल में आता है, हाँ ये आता है, 7 1 जो 7, 3 कैरी 7 5 से 35, तो पहला नंबर आपका 105, जहाँ आपका पहला नंबर मिल गया जो 7 से डिविजिबल है, क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, तो पहला नंबर आपका 105 मिला, दूसरा मिलेगा 7 ऐड करने पे 112, तीसरा मिलेगा इसमें 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 119, अगला मिलेगा, सब में 7 ऐड करते जा रहे हैं, ये लग गया 126। इस तरीके से आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे अप टू डैश डैश। लास्ट वाला नंबर क्या होगा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो लास्ट का नंबर क्या होगा 1000 नहीं है, 1000 इज़ अ 4 डिजिट नंबर, 999 क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं, 998 ये भी नहीं है, 997 ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है, 996 ये भी नहीं, ये आपको चेक करने पड़ेंगे एक एक नंबर 7 से डिवाइड करके, 994 बन जाएगा आपका, लास्ट नंबर क्या बनेगा 994। ये आपको एक एक नंबर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा 7 से डिविजिबल है कि नहीं, ये आपका बन गया 994 लास्ट नंबर,
ठीक है, अब इसमें n निकालना है। तो एक सीरीज़ तो मुझे मिल गई, नंबर सीरीज़ मिल गई। क्या नंबर सीरीज़ मिली? 105, 112, 119 अप टू डैश डैश, लास्ट नंबर होगा 994। अब इसमें आपको n निकालना है। a 105 है, डिफरेंस 7 है, और क्या दिया है, बस निकाल देंगे। तो जो लास्ट वाला होता है वही tn होता है, फॉर्मूला लगा देंगे। tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। tn हो गया 994 इक्वल्स टू a प्लस a कितना है आपका 105 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है 7। अब यहाँ से n को कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं ये आपका कितना बच जाएगा जब इससे माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 8 8 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 7। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, इधर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये इधर 7 इधर प्लस हो जाएगा, 896 इक्वल्स टू 7n। तो n कितना आ जाएगा, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, 896 अपॉन में 7 इक्वल्स टू n। काट देंगे 7 जो 7 तो 40, 756, n इक्वल्स टू आपका आंसर आ गया 128। ये आपका राइट आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में आपसे सिंपल कहा गया कितने 3 डिजिट नंबर हैं, तो पहला 3 डिजिट नंबर पता लगा लेंगे, लास्ट वाला पता लगा लेंगे, बस इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल है सीरीज़ का, मिडिल टर्म पूछा गया है। मिडिल टर्म तो आप निकाल सकते हैं सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। देखते हैं हम ही। अब देखिए इसमें आपको मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 डी करके, a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2, इस तरीके से कुछ था, एक बार देख लेते हैं। हाँ, a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 डी, ये हमारे मिडिल टर्म का फॉर्मूला था। तो ध्यान से देखिए क्या आपको n पता है, नहीं पता है, तो सबसे पहले n पता करेंगे। n पता करने का सीधा फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में डिफरेंस प्लस 1। ये भी कहीं पे लिख ले कि n को कैसे पता करेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट 247, फर्स्ट 13, डिफरेंस कितना है तेरा मुझसे 19 और 13 का 6, और ये प्लस 1। कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 240 अपॉन 6, एक मिनट, इसका फर्स्ट टर्म 7 मिसिंग है, यहाँ पे 7 भी होगा, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। 13 लिख के भी काम चला सकते हैं, लेकिन वो 7 मिसिंग है, आंसर मैच नहीं करेगा। तो ये 240 आ जाएगा, 240 अपॉन 6 प्लस 1, इसको काट देंगे, 6 4 24 0, तो ये 41 आ जाएगा। n कितना आ गया 41। अब n तुम्हारा क्या है, सो ये आपका आ गया। और मिडिल टर्म का हम लोगों ने फॉर्मूला ये पढ़ा था, a कितना है, a है 7 प्लस n कितना है 41 माइनस 140 अपॉन 2, एंड डिफरेंस कितना था, 6। तो अगर मैं इसको 4 20, तो ये आपका टोटल आ जाएगा मिडिल टर्म 127 आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा a प्लस n माइनस 1 अपॉन में 2 डी का फॉर्मूला, मिडिल टर्म का फॉर्मूला। पहले n निकाला, फिर उसका फॉर्मूला लगा के आंसर ले आए। क्या कोई क्वेश्चन हो गए? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सिंपल आपसे p की वैल्यू पूछी गई है। सिंपल आपको 3 टर्म दिए गए हैं और p की वैल्यू पूछी गई, जैसे कि इसमें कहा गया p माइनस 1, p प्लस 1, एंड तीसरा टर्म में 2p प्लस 3। अगर ये AP में है तो इनके डिफरेंस क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। आप लिख सकते हैं p प्लस 1 माइनस इनका डिफरेंस ना, तो इससे इसको माइनस कर देंगे, माइनस p माइनस 1 इक्वल्स टू, अब इसका डिफरेंस बराबर होगा तो लिखेंगे 2p प्लस 3 माइनस p प्लस 1। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा p प्लस 1 माइनस का p, माइनस माइनस प्लस 1, 2p प्लस 3
माइनस का p प्लस माइनस -1, माइनस पी कट गया, 2p इधर है, p चला गया, इधर p ये गया, उधर माइनस हो गया। अब बचा इधर 1 + 1 2 -1 इनमें से गया 2 3 में से बन जाएगा 2, इधर 3 में से बन जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 बचेगा, और 2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो p = कितना आया 0। सिंपल। ये हमने कैसे किया, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा, तो लिख दिया p + 1, एक बार फिर से देख लीजिए, -p - 1, और राइट हैंड साइड 2p + 3 -p + 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन कहा गया है। द 7th टर्म ऑफ AP, जिसका फर्स्ट टर्म दिया गया है 28 एंड कॉमन डिफरेंस दिया गया -7, तो 7th टर्म पूछा गया है। अगर 7th टर्म पूछा गया है तो n बराबर भी 7 होगा, तो T7 = A + n - 1d, n-1d। A कितना है आपका 28 + n कितना है 7, 7 में से बन गया 6, d कितना है -4, तो आ जाएगा 28, 6 × 24 -24, तो T7 आ गया 28 में से 4 गया 24, 4। ये आपका राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें आपसे अगेन हाउ मैनी टर्म यानी n पूछना चाह रहा है। a कितना है 27 है, d कितना है ये कितना दिया गया 21 - 24 माइनस का 3 22 24 माइनस का 3 दिया गया है। सम इज एंड हाँ यहाँ पे ध्यान से देखिए सम दिया गया है, सम आपको 105 दिया गया है। सम कितना दिया गया 105 यानी SN दिया गया है। टर्म दिया जाता था तो TN हो गया, तो विच टर्म पूछा गया SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है SN = n/2 2a + n - 1 d, यही फॉर्मूला था ना। SN कितना है 105, वैल्यू पुट कर दो, n कितना है नहीं पता, 2a 2 × 27 कितना हो जाएगा 27 × 2 आपका हो जाएगा 54 + n - 1 डिफरेंस है -3। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो आ जाएगा 210 = n 54 प्लस माइनस हो जाएगा सॉरी माइनस का 3n माइनस प्लस का 3। ब्रैकेट ओपन कर देंगे 210 = 54n - 3n² + 3n। ये n इससे भी मल्टीप्लाई इससे भी मल्टीप्लाई इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब यहाँ पे थोड़ी दुविधा बढ़ेगी क्योंकि ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 210 = 5 3 8n - 3n², इधर आ जाएगा तो 3n² - 8n + 210 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक मिनट, थोड़ी छोटी सी मिस्टेक हो गई, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये प्लस का 3 था, मैंने n लिख दिया, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया, वेरिएबल साथ में लगा दिया है। फिर से क्लिक 210 n d, ये इस तरीके से रहेगा, प्लस का 3n, ये डिफरेंस कितना था माइनस का 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। इसके बाद n 54 + 3 4 3 57 - 3n 57n - 3n²। हाँ, तो आपकी इक्वेशन बन गई 3n² - 57n + 2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करने के लिए ऐसे दो नंबर्स लीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे, अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो n² - 3 1 3 3 9 27 n 3 7 21 का 0। हाँ, मल्टीप्लाई करने पे 70 आए और सम करने पे 19 आए, ऐसे दो डिजिट। ये आते हैं 14 5 इसको ब्रेक करेंगे, n² माइनस ब्रेक कर देंगे 14 + 5 में
मल्टीप्लाई करेंगे 70 आएगा और सम करेंगे तो 19 प्लस 70 इक्वल्स टू 0। एन स्क्वायर माइनस 14n प्लस माइनस 5n प्लस 70 इक्वल्स टू 0। दोनों में से n कॉमन, इन दोनों में ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 14 माइनस 5 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। n माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू बचेगा 5 और 14। यहाँ से n इक्वल्स टू 5 बचा और n इक्वल्स टू 14, ये आपका राइट आंसर। आई होप ये समझ गए होंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्योंकि सम ऑफ एन टर्म दिया गया था, बाकी था सब फॉर्मूला बेसिस ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते। अगर आपको समझ में नहीं है तो वापस से देखिए, रिपीट कर करके 4 बार 5 बार जितनी बार समझ में ना आए उतनी बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और किसी से डाउट क्लियर करते रहिए। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस लैंग्वेज का खेल है। फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है 7, ए एन या टी एन लिख देंगे। टी एन कितना दिया गया 84, इसको हम टी एन लिखते हैं। एंड सम ऑफ एन टर्म एस एन दिया गया है 2093/2, तो हमसे एन पूछा जा रहा है। सबसे पहले टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे। टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी एन है 84 इक्वल्स टू 7 प्लस एन माइनस 1 डी। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, पहली इक्वेशन बनेगी। टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसको अगर सॉल्व करें तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो बन जाएगा 77 इक्वल्स टू एन माइनस 1 डी। पहली इक्वेशन मान के छोड़ देंगे क्योंकि अभी ये सॉल्व ही नहीं हो रही है, आपसे हो रही हो तो कर लो। फिर एस एन इक्वल्स टू लगाएंगे n/2 2a प्लस का n माइनस 1 डी। एस एन कितना दिया गया 2093/2 इज इक्वल्स टू n/2। फर्स्ट टर्म है 7 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस भी नहीं दिया गया है। थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा सिंपल। 2 से 2 कट गया, 2093 इक्वल्स टू n 14 प्लस n माइनस 1 डी। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ध्यान से देखें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को। n माइनस 1 डी इक्वल्स टू कितना है 77, और यहाँ पे n माइनस 1 डी इक्वल्स टू अगर हम पुट कर दें 77, तो 2093 इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट 14 प्लस इसकी जगह 77 रख दो, आ जाएगा आपका आंसर। तो 2093 इक्वल्स टू n, इसको हम जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा चलिए बताइए आप लोग। 91। अब ये 90 में इधर डिवाइड में चला जाएगा, 2093/91, और ये आ गया n का वैल्यू। बस सिंपल सॉल्व कर दीजिए। 91 बन जाए 91, 92 आ जाएगा। n इक्वल्स टू आपका आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 23। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। पहले हमने टी एन निकाला, फिर एस एन निकाला, यहाँ से वैल्यू उठा के रख दी, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव और अच्छा भी है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। इसमें कहा गया है इन एन एपी ऑफ 40 टर्म द सम ऑफ 9 टर्म इज इतना। सम ऑफ 9 टर्म कितना दिया गया है, तो हम सम ऑफ 9 टर्म S9 इक्वल्स टू n/2, n कितना है 9, 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो ये n कितना था 9, 9 माइनस 1 8, 8 इंटू डी। और ये दिया कितना है, ये आपको दिया गया 153 इक्वल्स टू n 9/2 2a प्लस 8 डी। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो हो जाएगा 306, 6 9 2a प्लस 8 डी हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 9 9 4 36, तो 34 इक्वल्स टू 2a प्लस 8 डी आ गया। ये आपका पहली इक्वेशन बन गई। फिर कहा कि एंड सम ऑफ 5 सम ऑफ लास्ट टर्म, लास्ट 6 टर्म इज इतना। अब लास्ट 6 टर्म लिखा है तो S लास्ट का फॉर्मूला होता है, ये लिख लीजिए n/2 2l माइनस n माइनस 1 डी। ये लिख लीजिएगा, फॉर्मूला कहीं पे लिखा है नहीं था मैंने। तो S लास्ट कितना है 687
इक्वल्स टू एन कितना है 6/2, एल कितना है एल 12 को हम 12 लिखेंगे माइनस एन माइनस 1d 6 - 1 5d, ये बन गया 5d को सॉल्व कर लेंगे अब हम लोग। अब यहाँ से हम लास्ट टर्म निकाल लेंगे। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। ए पी की सीरीज़ कितनी है 40, तो 40 - 1 39, 39d। ये वैल्यू हम l की जगह रख देंगे, तो 687 इक्वल्स टू 3 2 a प्लस 39d माइनस 5d। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा। स्क्वायर 3 टू द 6 ये हो जाएगा 229 इक्वल्स टू 2a प्लस 2 द 18 78d माइनस 5d, तो 229 इक्वल्स टू 2a प्लस 73d, 2a प्लस 73d इक्वल्स टू इतना आ गया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आपकी दो इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके क्या ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत आराम से। ये कितना है 2a प्लस 8d, 8d है ये, एट डी, और ये कितना था यहाँ पे 34। सबको माइनस कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 73 में से 8 गया है तो ये बचेगा आपका 65d एंड 4 के 5, ये आपका इतना बचा। तो d इक्वल्स टू आ जाएगा 195 अपॉन में 65, 195 अपॉन में 65, 3 इतना होता है, डिफरेंस आ गया आपका 3। यहाँ से अगर डिफरेंस आ गया तो ए भी निकल आएगा, किसी भी चाहे इस इक्वेशन में रख दे चाहे किसी भी इक्वेशन रख दे, वहाँ से हम लोग ए निकाल लेंगे। ए निकालने के बाद हमें क्या पूछा गया है 40th टर्म। 40th टर्म क्या होता है T40 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 यानी 39d। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से ये क्वेश्चन समझ लीजिए। इसका ए कैलकुलेट करके 5 आएगा, ये मैंने आपको बता दिया है, खुद से करने की कोशिश करिएगा। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन बता दूँ। S9 दिया गया था, मैंने S9 का फॉर्मूला लगा के वैल्यू रख दी, एक इक्वेशन बनाई। फिर S लास्ट दिया गया था, S लास्ट का फॉर्मूला लगाया तो दूसरी इक्वेशन बनी, वहाँ पे L की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। फिर 20th टर्म निकालना था, उसमें a और d की वैल्यू रख के हम सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहा गया है। द रेशियो ऑफ 11th टर्म एंड 17th टर्म। तो सिंपल है, रेशियो कहा गया तो T11 अपॉन में T17 इक्वल्स टू सिंपल 3/4 दिया गया है। हाँ, ये रेशियो आपका कितना दिया गया 3/4। सिंपल फॉर्मूला रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 10d अपॉन में a प्लस 16d, n माइनस 1 होता है ना, 17 माइनस 1 16d। ये आपकी इक्वेशन बन गई। सॉल्व कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो ये हो जाएगा 4a प्लस ये 16 था, कितना था 10, 40d इक्वल्स टू 3a प्लस 3 था 48d। ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 48 में से 40 आएगा 8d। ये पहली इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और दिया है, पहला फाइंड द रेशियो ऑफ 5th to 21st टर्म ऑफ AP। तो 5th टू कितना 21st, तो ये हो जाएगा a प्लस 4d और ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 21 माइनस 1 20d, सेकेंड हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे a इक्वल्स टू 8d। ए की जगह हम 8d रखेंगे, तो ए की जगह 8 रखना, 8d, तो आपको सॉल्व होके आ जाएगा 8d प्लस 4d अपॉन में 8d प्लस 20d, तो ये आ जाएगा 12d अपॉन में 28d। डी कैंसिल हो जाएगा, तो t5 अपॉन में t21 काट देंगे, 4 3 12, 4 7 3 अपॉन में 7 आपका आंसर। रेशियो आपसे पूछा गया था, रेशियो आपका ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू द, अब इसमें ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू दैट सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। अब इसी तरीके से सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म का निकालना है और सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म का। सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस 5 - 1 4d हो जाएगा। इसमें भी n/2 2a प्लस 20d हो जाएगा, आपकी इक्वेशन बनेगी। वापस से इसका रेशियो पूछा गया है ना, तो a की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आ रहा था 8d, 2 से 2 कैंसिल, तो S5 अपॉन में S21 इक्वल्स टू ए की जगह रखेंगे 8d, 8 2 16, 16d प्लस 4d अपॉन में 5 बाहर है आपके, 21 अंदर है, 2 16d प्लस 20d। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। S5 अपॉन में S21 इक्वल्स टू 5 अपॉन 21, 20d 36d, कट रहा हो काट दीजिए, 4 5 20, 4 9 36, डी से डी कैंसिल, तो रेशियो आ जाएगा 25 अपॉन में, ये आपका रेशियो आ गया S5 अपॉन में S21 का आंसर। आई होप ये समझ में आए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन है बहुत आसान। पहले T11 और T17 का रेशियो निकाल दिया, वहाँ से एक की वैल्यू निकाली, फिर इन्होंने T5 और T21 का पूछा, फॉर्मूला रख के वैल्यू निकाल दी। फिर S5 और S21 का पूछा गया, उसमें भी फॉर्मूला रखा और एक की वैल्यू रखी, रेशियो निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया है, 250 लॉक्स है टोटल, ठीक है, 250 लॉक्स है, आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 5 ग्राम्स इन द बॉटम रो, 21 इन नेक्स्ट, पहले 5 दी गई है, फिर 21 है, फिर 20 है, इस तरीके से। इन हाउ मैनी नंबर ऑफ रोज, हाउ मैनी पूछा गया है, एन पूछा गया है। 250 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर देयर इन द टॉप रो, तो यानी SN आपको कितना दिया गया है 250, A कितना दिया गया है, फिर 21, फिर A आपको दिया गया है 20, डिफरेंस कितना है 20 - 1 -1, इस तरीके से निकाल लेंगे। ओके, फिर आपसे पूछा गया है, हाँ इस तरीके से हम N निकाल लेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप करिएगा। एक और क्वेश्चन बचा है, वो भी बता दूँ मैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 100 से 200 के बीच में विच है डिविजिबल 9। तो 100 के बाद कौन सा पहला नंबर है जो 9 से डिविजिबल है? सिंपल सी बात, पहला नंबर शायद 101, 102, 103, 108 आता है। दूसरा नंबर इसमें 9 ऐड कर देंगे, 16, 117। तीसरा नंबर इसमें 9 ऐड कर देंगे, 126। इस तरीके से 200 से पहले वाला है, 200 के तक कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, पहले हम ये कर रहे हैं। 200 नहीं है, 199 नहीं है, 198 है, ये आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। ये आपको सीरीज मिल गई जो डिविजिबल है, पहला कर रहे हैं विच इज डिविजिबल बाय 9। तो an कितना हो जाएगा 198, a कितना हो गया 108, डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस तो 9 हो गया। तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से n तो निकल आएगा, सीधे फॉर्मूले में रख के an इक्वल्स टू a प्लस n -1d। हमें क्या निकालना है, हमें सम निकालना है।
n निकालने के बाद हम सम निकाल लेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 फॉर्मूला रख के 2a प्लस n-1d। ठीक, कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिविजिबल बाय 9। अब 9 के लिए, ये पहले क्वेश्चन के लिए सीरीज बन गई। यहाँ से an इक्वल्स टू a प्लस n-1d से n निकल आएगा। n निकलने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। अब हमें बताना है कि सेकंड में नॉट डिविजिबल बाय 9, तो इसकी दूसरी सीरीज़ बनेगी। 101 से नहीं होता है, 102 से भी नहीं होता डिविजिबल, 103 से भी नहीं होता, अप टू डैश 199 ले लिया। इसमें भी a पता, d पता, n निकाल लेंगे। n निकालने के बाद हम सम ऑफ n टर्म में फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे S99 में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर अपलोड कर दूँगी, आप लोग अगर कमेंट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग डेली ही मेरा कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट देखा करिए, जिससे आपके डेली टारगेट्स अचीव कर पाए, और आपको जितना टारगेट दिया जाए वो पूरा उतना आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 95% लाने के लिए सफिशिएंट है। बस आप उतना कर लो। ओके।